ओम शांति। आज 23 तारीख है, रविवार का दिन है। आज का सारे दिन का स्वमान है। मैं भगवान के नैनों का नूर हूँ। तो सारा दिन इसका अभ्यास करना है। साथ साथ आज बाबा ने अव्यक्त महावाक्य चलाए हैं, जिसमें प्यारे बाबा ने कहा है सबसे श्रेष्ठ बादशाहियों के अंदर है बेफिक्र बादशाही। तो आज के दुनिया के अंदर लोग चिंता, तान तनाव, टेंशन, दुख, अशांति में जी रहे हैं। लेकिन जब संगम युग पर आते हैं तो बाबा हमको बेफिक्र बादशाह बनाते हैं। तो बाबा कहते सतयुग से भी आना, सतयुग में जो हम राज्य अधिकारी बनेंगे तो उससे भी श्रेष्ठ है कि बेफिक्र बादशाह। माना जैसे आज अनेक रोग है, लेकिन चिंता, टेंशन ये ऐसा रोग है कहते हैं जिसकी दवाई डॉक्टरों के पास भी नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा बेफिक्र बादशाह बनकर जीना है। फिक्र शब्द बाबा कहते इसका कुछ मालूम भी नहीं होना चाहिए ना। आज दुनिया में बाबा कहते उठते ही सोते भी, खाते भी, पीते भी चिंता में है लोग। सवेरे सवेरे उठते ही उनको परिवार की, कार्य व्यवहार की, संबंधी परिवारों की चिंता बनी रहती है। बाबा कहते लेकिन बेफिक्र बादशाह माना फकुर से फारिग। बाबा कहते फिक्र और फकुर, कहते इसमें दोनों में अंतर है ना। तो इसमें बाबा कहते हैं फिक्र शब्द का मालूम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन फकुर माना नशे में रहना है बाबा हमेशा। तो इसके लिए बाबा ने कहा ये समझना है मैं निमित्त कर्मयोगी हूँ, इसका टेंशन रखना है। तो निमित्त समझने से करावनहार बाप और मैं निमित्त हूँ ऐसे समझने से कोई भी बात की कहते फिक्रात, चिंता या टेंशन या तान तनाव हमारे ऊपर नहीं आता। हम हल्के बेफिक्र बादशाह बन कर जी सकते हैं। कहते ऐसे गलती से भी कोई व्यर्थ बातों का, व्यर्थ भाव का हमको बोझ नहीं उठाना है। बोझ उठाना माना टोकरी उठाना बाप के कहते, लेकिन बेफिक्र बादशाह माना जिनके ऊपर सदैव लाइट का ताज बाप, कोई भी फिक्र नहीं, चिंता नहीं, टेंशन नहीं। ऐसे बाप कहते बेफिक्र बादशाह बनकर डबल लाइट रहना है सदा। कहते तो ऐसे माया कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत श्रेष्ठ बेफिक्र बादशाह के ऊपर बाबा ने मुरली चलाई हुई है। तो ये रिवाइज मुरली है 10-3-86 की। इस मुरली का सार है बेफिक्र बादशाह बनने की युक्ति। तो आज बाप दादा बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहे हैं। ये राज्यसभा सारे कल्प में विचित्र सभा है। बादशाह तो बहुत हुए हैं, लेकिन बेफिक्र बादशाह ये विचित्र सभा इस संगम युग पर ही होती है। तो ये बेफिक्र बादशाहों की सभा सतयुग की राज्य सभा से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां तो फिक्र और फकुर दोनों के अंतर का अज्ञान इमर्ज नहीं रहता। और यह पता है बाबा कहते हैं फिक्र माना क्या, चिंता, और फकुर माना क्या, नशा। तो फिक्र शब्द का मालूम ही नहीं होता। लेकिन अभी जबकि सारी दुनिया कोई ना कोई फिक्र में है, सवेरे से उठते अपना परिवार का, कार्य व्यवहार का, मित्र संबंधियों का कोई ना कोई फिक्र होगा। लेकिन आप सभी अमृत वेले से बेफिक्र बादशाह बन दिन आरंभ करते हो।
और बेफिक्र बादशाह बन हर कार्य करते, बेफिक्र बादशाह बन आराम की नींद करते। वाह, सुख की नींद, शांति की नींद करते। तो ऐसे बेफिक्र बादशाह बन गए। तो ऐसे बने हो या कोई फिक्र है तो बाप के ऊपर जिम्मेवारी दे दी तो बेफिक्र हो गए ना। सारी चिंता या फिक्र तो रात को सोते समय बाप को देकर एकदम निश्चित शांति की, सुख की, चैन की नींद सोना है। तो अपने ऊपर जिम्मेवारी समझने से फिक्र होता है। जिम्मेवारी बाप की है और मैं निमित्त सेवाधारी हूँ, मैं निमित्त कर्मयोगी हूँ। करावनहार बाप है, मैं निमित्त करनहार हूँ। ये स्मृति हर समय स्वतः ही रहती है तो सदा ही हम बेफिक्र बादशाह है। अगर गलती से भी किसी भी व्यर्थ भाव का अपने ऊपर बोझ उठा लेते हो तो ताज के बजाय फिक्र के अनेक टोकरियां सिर पर आ जाती है। नींद तो सदा नहीं तो बाबा कहते सदा लाइट के ताजधारी बेफिक्र बादशाह हो। तो बस एक बाप और मैं, तीसरा न कोई, यह अनुभूति सहज बेफिक्र बादशाह बना देती है। तो ये पक्का पक्का करना है, एक बाबा दूसरा न कोई। तो ताजधारी हो या टोकरेधारी हो, टोकरा उठाना है और ताज पहनना, कितना फर्क हो गया। तो एक ताजधारी सामने खड़ा करो और एक बोझ वाला, टोकरे वाला खड़ा करो तो क्या पसंद आएगा, ताज या टोकरा? तो अनेक जन्मों के अनेक बोझ के टोकरे तो बाप आकर उतार कर हल्का बना देता है। तो बेफिक्र बादशाहता सदा डबल लाइट रहने वाली, जब तक बादशाह बने नहीं है तब तक यह कर्मेंद्रियां अपने वश में नहीं रह सकती। तो राजा बनते हो तब ही माया जीत, कर्म इंद्रिय जीत, प्रकृति जीत बनते हो। तो राज्य सभा में बैठे हो ना, तो ऐसे बेफिक्र बादशाहों की ये सभा। तो ऐसे वहाँ कहते सब चिंताओं को मिटा के एकदम सब चिंताएं बाप को देकर एकदम हल्का होके बेफिक्र बादशाह बन के जीना है। दूसरी मुरली है जिसका सार है परमात्मा दुआएं लेनी है तो आज्ञाकारी बनो। तो बाबा ने कहा जितना आप आज्ञाकारी बनेंगे, श्रीमत पर चलेंगे, उतना अनेकों की दुआएं मिलेगी। तो दुआएं प्राप्त करना है तो आज्ञाकारी बनना है। अमृत वेले से लेकर सारे दिन के लिए बाबा ने हमको अनेक आज्ञाएं दी हुई है, अनेक श्रीमत दिए हुए हैं। तो अमृत वेले से लेकर हमको हर आज्ञा का बाप के पालन करना है। तो बाप दादा की सबसे पहली आज्ञा है कि कभी भी किसी आत्मा को न दुख दो न दुख लो ना। एकदम भागते आज्ञाकारी माना दुआओं के पात्र, वृत्ति कला के पात्र बनना है तो न दुख देना है न दुख लेना है ना। कई बार भागते देते नहीं लेकिन लेते हैं तो व्यर्थ सोचते रहते हैं। तो आज्ञा मिली हुई है बाप की, न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ देखो, न सुनो, न बोलो, न व्यर्थ कर्म करो। तो ऐसे आज्ञाकारी बनेंगे, विधि पूर्वक चलेंगे तो सिद्धियां आप ही मिल जाएगी। इसलिए बाकी तन हो, मन हो, धन हो, सब बाप की अमानत है। तो वो उसकी अमानत समझ के एकदम बाकी श्रेष्ठ संकल्प करते हुए, मैंपन का भान न रखते हुए सब बाप के हवाले करते, बाप के जिम्मेवारी समझ, बाप के आज्ञाकारी बनकर चलेंगे तो एकदम बाकी दुआओं के पात्र बनेंगे। तो बाबा की पहली आज्ञा है पवित्र बनो, योगी बनो। तो ऐसे हमको
सारी दिनचर्या में बाप की इन आज्ञाओं का पालन करना है। जैसे बाप ने कहा ऐसे किया, बाप ने कहा और बच्चों का करना, इसको कहते हैं नंबर 1 आज्ञाकारी। बाप के हर डायरेक्शन को, श्रीमत को यथार्थ समझकर पालन करना, इसको कहते हैं आज्ञाकारी बनना। श्रीमत में संकल्प मात्र भी मन मत व पर मत मिक्स न हो। बाप कहते, बाप की आज्ञा है मुझ एक को याद करो। अगर इस आज्ञा को पालन करते तो आज्ञाकारी बच्चों को बाप की दुआएं मिलती है और सब सहज हो जाता है। बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व कैसे रहना है, सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। हर कर्म में मनसा की स्थिति कैसे हो उसका भी डायरेक्शन व आज्ञा मिली हुई है, तो उसी आज्ञा प्रमाण चलते चलो। तो यही परमात्मा दुआएं प्राप्त करने का आधार है। इन्हीं दुआओं के कारण आज्ञाकारी बच्चे सदा डबल लाइट उड़ती कला का अनुभव करते हैं। तो बाप दादा की आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। तो कई बच्चे दुख देते नहीं हैं लेकिन ले लेते हैं, तो ये भी व्यर्थ संकल्प चलने का कारण बन जाता है। कोई व्यर्थ बात सुनकर दुखी हो गए तो ऐसी छोटी छोटी अवज्ञाएं भी मन को भारी बना देती है और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। तो बाप दादा की आज्ञा मिली हुई है कि बच्चे न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। तो आप बुराई से तो पार हो गए, है ना। तो अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र का चित्र बनाओ तो परमात्मा दुआओं के अधिकारी बन जाएंगे। तो बाप की आज्ञा है बच्चे अमृत वेले विधि पूर्वक शक्तिशाली याद में रहो। हर कर्म योगी बनकर निमित्त भाव से और निर्माण भाव धारण करके बन करके करो। ऐसे दृष्टि वृत्ति सबके लिए आज्ञा मिली हुई है। दृष्टि के लिए भी आज्ञा मिली हुई है। हर एक को आत्मा समझ के देखना है, आत्मा समझ के बात करनी है, वृत्ति को बहुत श्रेष्ठ और ऊंचा बनाना है। तो यदि उन आज्ञाओं का विधि पूर्वक पालन करते चलो तो सदा अतीन्द्रिय सुख व खुशी संपन्न शांत स्थिति का अनुभव करते रहेंगे। तो बाप की आज्ञा है बच्चे तन मन धन और जन इन सबको बाप की अमानत समझो। तो जो भी संकल्प करते हो वो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। तो बॉडी कॉन्शियस के मैं और मेरेपन से दूर रहो, है ना, देखभाल में नहीं आओ। यही दो माया के दरवाजे हैं, मैं और मेरा। संकल्प, समय और श्वास ब्राह्मण जीवन के अमूल्य खजाने हैं। तो इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ, जमा करो, है ना। समर्थ रहने का आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना आपका। तो बाप दादा की मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, काम जीत बनो। तो इस आज्ञा को पालन करने में मेजॉरिटी पास हो जाते हैं। लेकिन दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। तो कई कहते क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है, तो ये भी अवज्ञा हुई। तो जो खुशी का अनुभव करने नहीं देती।
तो जो बच्चे अमृत वेले से रात तक सारी दिनचर्या के हर कर्म में आज्ञा प्रमाण चलते हैं, वे कभी मेहनत का अनुभव नहीं करते। तो उन्हें आज्ञाकारी बनने का विशेष फल बाप के आशीर्वाद की अनुभूति होती है। तो उनका हर कर्म फलदायी हो जाता है। तो जो आज्ञाकारी बच्चे हैं वो सदा संतुष्टता का अनुभव करते हैं। उन्हें तीनों ही प्रकार की संतुष्टता स्वतः अनुभव होती है। तो एक है वे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं, दूसरा विधि पूर्वक कर्म करने के कारण सफलता रूपी फल की प्राप्ति से भी संतुष्ट रहते हैं, तीसरा संबंध संपर्क में भी उनसे सभी संतुष्ट रहते हैं। तो ये बाबा कहते हैं आज्ञाकारी बनने से 3 संतुष्टताएं प्राप्त होती है। एक बाबा ने अंडरलाइन कराया, वे स्वयं भी संतुष्ट रहते हैं। दूसरा विधि पूर्वक चलने के कारण बाबा कहते हर कर्म में सफलता भी मिलती है और हर कर्म से संतुष्ट रहते हैं। और तीसरा संबंध संपर्क से भी उनसे संतुष्ट रहते हैं। तो आज्ञाकारी बच्चों का हर कर्म आज्ञा प्रमाण होने के कारण श्रेष्ठ होता है, इसलिए कोई भी कर्म बुद्धि व मन को विचलित नहीं करता। ठीक है, वहाँ नहीं किया तो यह संकल्प भी नहीं आ सकता। तो वे आज्ञा प्रमाण चलने के कारण सदा हल्के रहते, क्योंकि वे कर्म के बंधनवश कोई भी कर्म नहीं करते। तो हर कर्म आज्ञा प्रमाण करने के कारण परमात्मा आशीर्वाद की प्राप्ति के फलस्वरूप वे सदा ही आंतरिक विल पावर का, अतीन्द्रिय सुख का और भरपूरता का अनुभव करते हैं। ऐसे श्रीमत का माना बाप की आज्ञा का इतना महत्व है। तो हमेशा बाप की आज्ञा को, श्रीमत को सिर माथे रखते हुए हर कदम श्रीमत पर चलते हुए प्राप्ति की अनुभूति, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति या दुआओं की अनुभूति हमको करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। आज का वरदान है सच्चे साथी का साथ लेने वाले सर्व से न्यारे और प्यारे निर्मोही भव। विस्तार। रोज अमृत वे सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान करो। सर्व सुखों के अधिकारी बन औरों को भी बनाओ। कोई भी काम है उसमें साकार साथी याद ना आए तो पहले बाप की याद आए, क्योंकि सच्चा मित्र बाप है। सच्चे साथी का साथ लेंगे तो सर्व से न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। जो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करते हैं वो सहज ही निर्मोही बन जाते हैं। तो उनका किसी भी तरह लगाव अर्थात झुकाव नहीं रहता, इसलिए माया से हार कभी भी नहीं हो सकती। ऐसे बाबा ने न्यारे प्यारे और निर्मोही भव का वरदान दिया हुआ है सारे दिन के लिए। तो इसमें बाबा ने कहा है अमृत वेले से लेकर सर्व संबंधों का सुख बाप दादा से लेकर औरों को दान में देना है। तो इसके लिए बाबा ने कहा कि कोई भी काम करते हो साकार साथी याद नहीं आना चाहिए। तो हमको निराकार बाप को याद करना है, क्योंकि वो हमारा सच्चा मित्र है, सच्चा साथी है।
तो सच्चे साथी को साथ लेंगे तो न्यारे भी और प्यारे भी स्वतः ही बनेंगे बाबा के। तो सर्व संबंधों से हर कार्य में एक बाप को याद करेंगे तो सहज ही निर्मोही भी बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, माया को देखने व जानने के लिए त्रिकालदर्शी और त्रिनेत्री बनो, तब विजयी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।